भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसे सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा संबोधित किया गया। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा केंद्र सरकार की वित्त मंत्री सीतारमैया द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता आहूत की गई, जिसे सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट जो केंद्र सरकार की वित्त मंत्री सीतारमैया द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने वाला बजट है। उन्होंने बताया कि बजट के पूर्व राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने जो अभिभाषण दिया, वह मोदी सरकार के विगत लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा थी। राष्ट्रपति जो कि प्रथम बार नई संसद में वह आई, उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग को फोकस में रखकर जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनका उल्लेख किया। 4 करोड़ मकान गरीब वर्ग के लिए बनाए गए हैं। 82 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 करोड़ महिलाएं उज्ज्वला योजना में लाभान्वित हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बैंकों में 45 करोड़ के नए खाते खोले गए हैं और सरकारी योजनाओं का पूरे पारदर्शी तरीके से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा बताया गया कि मौजूदा बजट में छोटे व्यापारियों के लिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की सामग्री निर्यात करने वाला हमारा देश दुनिया का बड़ा देश बन चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस बजट में ऐसे कई क्रांतिकारी बजटीय प्रबंधन किए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने 1100 नए हवाई जहाज खरीदने का प्रबंध किया है और सीधे 34 लाख करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में सीधे पहुँचाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ घरों में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जल्दी ही सौर ऊर्जा के माध्यम से शुरू की जाएगी। संसदीय क्षेत्र में बजट से क्या लाभ मिला है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि रेलवे में 500 करोड़ रुपए के दोहरीकरण के कार्य से यह समूचा संसदीय क्षेत्र भी लाभान्वित होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1100 नए ट्रांसफार्मर संसदीय क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं और अनेक ऐसे भी नए नवाचार क्षेत्र में किए गए हैं, जो निश्चित ही आम जनों के लिए बहुत लाभप्रद साबित होने वाले हैं। पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, मीडिया प्रभारी नीलेश जैन, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संयोजक धीरज पाटीदार और पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह घटावदा भी उपस्थित थे। नहीं, 2 चीजों पर आज हमने प्रेस को से मुखातिब हुए। एक, माननीय देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो अभिभाषण दिया था लोकसभा में, मोदी सरकार के 10 साल के कार्य का वो एक तरह से विस्तृत लेखा जोखा था। उस पर हमने चर्चा किया है। और निर्मला सीतारमण जी ने जो वोट ऑन अकाउंट, क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए फुल फ्लेज बजट नहीं होता है, लेकिन जो वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत किया 2013-14 में, जहां हम 13,90,000 करोड़ रेवेन्यू पर खड़े थे, और अगर हम आज के खर्च की बात करें तो 47,50,000 करोड़ के विशाल बजट पर हम थे। इन दोनों विषयों पर हमने विस्तार से चर्चा की है और लिखित में भी हमने यहां बताया है।